नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये जो 2024 का चुनाव चल रहा है, तो इसमें जो ट्रेंड आ रहा है वो क्या कहता है? ये तो दिख रहा है कि 10% वोट कम हो गए। अब 10% वोट जो कम हुए हैं, किसके कम हुए? क्या कांग्रेस से कम हुए हैं या विपक्षी पार्टियों कम हुए हैं? शासन तो मोदी जी कर रहे हैं 10 साल से, तो सवाल तो मोदी जी पे उठता है कि 10 साल में मोदी जी ने क्या किया? जो 2 करोड़ नौकरियां बोले थे हर साल, वो दिया क्या? जो 15 लाख हर अकाउंट में आने वाले थे वो आए क्या? जो काला धन पूरा आने वाला था वो आया क्या? उसका देखा जाए तो इसका सब उलट हुआ है कि 2 करोड़ नौकरी देने के बजाय 2 करोड़ नौकरियां घट गई हर साल। नोटबंदी हुआ, गब्बर सिंह टैक्स लगा, लॉकडाउन हुआ, उससे नौकरियां गई हैं। लघु उद्योग सब खत्म कर दिए मोदी जी ने, असम नौकरियां वहां खत्म हो गई। और जो काला धन के मामले में बात करें तो काला धन तो बढ़ गया है, स्विस बैंकों में अकाउंट दुगना तिगना पैसा जमा हो गया है, और उससे ज्यादा बड़ा पैसा जो काला धन है वो घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? तो अडानी घुमा रहा है। अडानी का पैसा जो है वो मॉरिशस जाता है, शेल कंपनियों में, वो ब्रिटिश विरियन आइलैंड जाता है, उसके बाद में और भी जितने भी जो टैक्स हेवन बोलते हैं वहां जाता है, वहां से घूम के अडानी के शेयर में आ जाता है पैसा। और अडानी का शेयर जो है वो दिन दूना रात चौगुना तरक्की कर रहा है। जो शेयर 900 रुपये का होना चाहिए वो 3000 पार हो गया था। ये सब सेबी का रिपोर्ट आया ना। तो ये काला धन जो था ये तो पूरा काला धन है, क्योंकि वो घूम रहा था पैसा टैक्स के बचा के, अब वो फिर हवाला भी हुआ उसका। तो ये सब चीज जनता देखी है और जानती है। और सबसे बड़ा मुद्दा जो मोदी जी के द्वारा हुआ है, बेरोजगारी, जो बताया मैंने कि कैसे बेरोजगारी हुआ है, और महंगाई। तो महंगाई भी मोदी जी की देन है। हर चीज पे जीएसटी लगा दिया। पेट्रोल 100 पार कर दिया। पेट्रोल बोलते थे 35 पे आएगा, और कहाँ 100 पार हो गया। डीजल कहाँ 40 रुपये पहले था 2014 के पहले, अब 90 पार है। सिलेंडर जो होता है वो पहले 400 रुपये 450 रुपये था, अब वो 1100 1200 पार हो गया है। और सबसे बड़ी बात जो जनता को मालूम है कि मोदी जी अगर फिर से आ गए तो फिर ये और महंगे हो जाएंगे। जो सिलेंडर अभी 1100 1200 गया, 1500 पार हो जाएगा, 2000 पार हो जाएगा। इसी तरह से डीजल पेट्रोल भी महंगा हो जाएगा। उसके बाद में हर जगह जीएसटी मोदी जी लगा रहे हैं और बढ़ाते जा रहे हैं, वो बढ़ते जाएगा। तो ये सब इसकी मार किसको पड़ती है? गरीबों को पड़ती है। तो ये सब चीजें जो है वो फैक्टर हैं। अभी मोदी जी सवाल पूछे जा रहे हैं, अब मोदी जी एक भी सवाल का जवाब नहीं देते हैं। एक भी कोई कहीं पे ये किया कि महंगाई को कैसे कम करेंगे, बेरोजगारी कैसे दूर करेंगे, कभी नहीं करते हैं बात, और ना कोई काम करते हैं। तो इसका मार है मोदी जी के वोट पर। और ये जो ट्रेंड जो दिखता है, तो ये 10% वोट कम किसके हुए? मतलब मोदी जी के। और बाकी जो लोग हैं, जो बाकी जो वोट पड़े हैं, वो किसको गए हों? तो ये थोड़ा सोचिए, आप थोड़ा दिमाग लगाइए कि जो लोग वोट दिए हैं, तो इस बार ऐसा हुआ है कि पूरे देश में एक भी आदमी नहीं मिलेगा जिसने कहा हो कि वो पहले कांग्रेस को वोट दिया था या कोई और विपक्षी पार्टी को वोट दिया था, इस बार भी बीजेपी को वोट दिया है या देगा। पूरे देश में ढूंढ के बता दीजिए कौन है? नहीं है ना। उल्टा है कि पिछले बार जो बीजेपी को वोट दिया था वो इस बार कांग्रेस या विपक्षी दल को वोट दे रहा है। ऐसे करोड़ों लोग आपको मिलेंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो वोट पड़े हैं उसमें भी बीजेपी के वोट देने के बजाय दूसरी पार्टी को दें। तो ये कितना परसेंटेज हो सकता है? तो ये मोटा मोटी देखिए, देश में जो CSDS लोक नीति का जो सर्वे आया तो बताया कि हिंदुत्व पर 2% लोग मानते हैं और राम मंदिर पर 8% लोग मानते हैं। तो 10% जो है जनता, कुछ भी हो जाए,
सिलेंडर वो 2000 पार हो जाए, वो तभी भी वोट पड़ेगा मोदी जी के चेहरे पर, भाजपा के चेहरे पर, है ना। और बाकी जो जनता है तो ये स्विंग वोटर्स है, ये इस आशा में मोदी जी को वोट दिए कि मोदी जी कुछ भला करने वाले हैं, तो किए नहीं, तो अब वो क्यों वोट देंगे मोदी जी पे। अब बताइए कि 10 साल बाद भी किसी को अब थोड़ा सा भी भरोसा है कि मोदी जी महंगाई कम कर देंगे, मोदी जी बेरोजगारी कम कर देंगे। 1% लोग भी नहीं मिलेंगे आपको, 0%। तो जब विश्वास नहीं है तो मोदी जी के चेहरे पे कैसे वोट जाएगा। तो ये जो वोट पड़े हैं तो इसमें भी कुछ नहीं तो 15% स्विंग हुआ है, ये समझ लीजिए आप। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाजपा को पिछले बार 37% वोट पड़े थे, 10% अभी कम कर दीजिए उसमें से, क्योंकि इस बार वोट कम हो गया है, तो 27%। अब जो स्विंग वोटर है, तो ये जो स्विंग वोटर कम से कम 15 पकड़ ली, तो मतलब कि मोदी जी को कितना, करीब 12-13% पड़े हैं। तो वही जो 10% जो पक्के वोटर हैं, प्लस 2-3% ऐसे लोग जो अभी भी सोचते होंगे कि मोदी कुछ कर देंगे, इससे ज्यादा नहीं। तो 15% वोट लेके मोदी जी कितनी सीट लेके जाएंगे। 2 चरण तो हम देख चुके हैं, बाकी जो चरणों में भी यही होने वाला है। तो इसका मतलब है कि 15% वोट लेके और मोदी जी को 543 सीट जो लोकसभा की है उसमें 40-50 अगर सीट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो ये पूरा मामला है, आप समझिए।